देखो, आज अपनी बात करते हैं डीसी जनित्र के बारे में। डीसी जनित्र के कौन कौन से भाग होते हैं, आज अपने मुख्य भागों पर चर्चा करेंगे कि जो अपना डीसी जनित्र है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या काम करता है। आज अपने सभी प्रकार के डीसी जनित्र है उनके भाग यानी कि पार्ट के बारे में बात करेंगे कि अपना डीसी जनित्र है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सा भाग कहाँ यूज किया जाता है, क्या करता है। अपने सभी आज डीसी जनित्र के बारे में बात करेंगे। जैसे अपने पहले मानते हैं डिस्ट को कहते हैं डीसी। डीसी को क्या कहते हैं? डीसी यानी कि डिस्ट। डिस्ट यानी कि अपने कहते हैं एक होती है एसी धारा, एक होती है डीसी धारा। तो डीसी धारा को डिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार अपने बात करते हैं डीसी जनित्र के बारे में। डीसी जनित्र के बारे में बात कर रहे हैं। जो अपना डीसी जनित्र है वो क्या काम करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है वो जनित्र कहलाता है। क्या करता है? यानी कि इससे अपने सप्लाई तो इससे लेते हैं, जबकि इसको यांत्रिक रूप पहले अपने देते हैं, यानी कि इसको घुमाते हैं पहले और उससे अपने को क्या है? ईएमएफ मिलता है, विद्युत मिलती है। तो अपना जनित्र है वो क्या काम करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य जनित्र करता है, जिसको अपने आम भाषा में जनरेटर भी कहते हैं। और उसके बाद अपने बात करते हैं जनित्र के पार्ट के बारे में, यानी कि इसके भाग के बारे में कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पर इन भागों को लगाया जाता है, कौन सा भाग काम क्या करता है। आज अपने सभी डीसी जनित्र के पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है अपना पोल। आपको पता ही है कि पोल क्या होते हैं, डीसी जनरेटर के अंदर होते हैं। जिसे अपने मुख्य पोल भी होते हैं और इंटर पोल भी होते हैं। जो मुख्य पोलों के बीच में लगते हैं वो इंटर पोल होते हैं। और ये पोल क्या करते हैं? क्षेत्र चुंबकीय पोल कोर या पोल शू से बने होते हैं। पोल कोर के ऊपर पोल शू को लगाया जाता है, जिसकी जो आकृति होती है पोल शू की वो अर्धवृत्ताकार होती है। और पोल के बीच में अपने इंटरपोल का उपयोग करते हैं। और पोल कोर इसके अंदर ही है। पोल कोर है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बड़ी होती है, जिसे अपने ढलवां लोहा या ढलवां इस्पात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अपना पोल शू। पोल शू है वो पोल के ऊपर लगती है और इसे यह क्या काम करती है? फील्ड कुंडली को आधार प्रदान करना और फ्लक्स को समरूप वितरित करना। यानी कि एक तो जो फील्ड कुंडली होती है या जिसको अपने क्षेत्र वाइंडिंग भी कहते हैं, एक तो यह आधार प्रदान करती है, उसको इधर उधर नहीं होने देती कुंडली को, उसको क्या है एक स्थान पर रखती है। और इसको क्या है? फ्लक्स को समरूप यानी कि समान रूप से बांटती है। पोल शू क्या काम करता है? कुंडली को एक तो आधार प्रदान करता है, इधर उधर होने नहीं देता है, और यह फ्लक्स को समरूप बांटता है, यानी कि समान समान इधर उधर देने का कार्य पोल शू करता है। और जो पोल शू है इसकी जो आकृति होती है वो अर्धवृत्ताकार होती है। पोल शू की आकृति क्या होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर की। आर्मेचर है वो क्या घूमने का कार्य करता है। क्या करता है? घूमने का कार्य आर्मेचर का होता है। यह क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को काटने का कार्य करते हैं। क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स को जो काटता है वो आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर अपना क्या करता है? आर्मेचर कुंडली को आधार प्रदान करता है, यानी कि जो आर्मेचर पर अपने क्या वाइंडिंग करते हैं, और आर्मेचर पर दो वाइंडिंग की जाती है, लेप और वेव। कितनी वाइंडिंग की जाती है? आर्मेचर पर दो वाइंडिंग की जाती है, जिसे लेप और वेव कहते हैं। जिसमें वेव की संख्या 2 होती है, जबकि लेप है वो आर्मेचर में समांतर पथों के बराबर होती है। आर्मेचर में
समांतर पथों के बराबर होती है। और उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर के बारे में। आगे जो आर्मेचर होता है वो फील्ड फ्लक्स के लिए न्यूनतम प्रतिष्ठ मार्ग भी देता है। फील्ड फ्लक्स के लिए जो न्यूनतम प्रतिष्ठ मार्ग भी कौन करता है, आर्मेचर देता है। और आर्मेचर है वो फ्लक्स को काटने का कार्य करता है जिससे वोल्टेज पैदा होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर का जो वाइंडिंग होती है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग है या आर्मेचर कह दो, उसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। और आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है जो क्या करता है, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने का कार्य करता है। उसके बाद आती है आर्मेचर वाइंडिंग के आगे। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है क्योंकि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। इसी कारण आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद आता है योग। योग को बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योग को बॉडी भी कहा जाता है। बॉडी क्या करती है, मशीन को एक यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है और चुंबकीय सर्किट को पूरा करने का कार्य भी योग यानी कि बॉडी की करती है। क्या करती है बॉडी, एक तो उसे यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे उस पर कोई भी भारी आघात है, जैसे ऊपर से कोई अपने सामान उस पर गिर जाए, जैसे वाइंडिंग क्या है, वाइंडिंग जैसे टूट ना जाए या उसको नुकसान ना हो, जैसे कोई अपने लिक्विड पदार्थ गिर जाए जिससे वाइंडिंग शॉर्ट ना हो जाए, तो इन सभी से बॉडी क्या है, सुरक्षा करती है। जैसे धूल मिट्टी है इनसे सुरक्षा प्रदान करती है। बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान बॉडी करती है। और क्या करती है, चुंबकीय जो सर्किट होता है उसे पूरा करने का काम भी बॉडी करती है। और जो बॉडी होती है वो छोटी मशीनों में कास्ट आयरन की बनी होती है यानी कि दलवा लोहा की बनी होती है। और बड़ी मशीनों में जो बॉडी है वो कास्ट स्टील की बनी होती है या इसे डलवा इस्पात भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर है वो क्या काम करता है, वो डीसी जनित्र में एसी को डीसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर करता है। और मोटर में डीसी को एसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर करता है। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं जो कम्यूटेटर है वो एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलने का कार्य भी कम्यूटेटर करता है। और कम्यूटेटर है वो कठोर खींचा हुआ तांबा का बनाया जाता है जिसे कठोर कर्षित तांबा भी कहा जाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह स्प्लिट रिंग से बनाया जाता है। और स्प्लिट रिंग है वो कठोर खींचा हुआ तांबा की बनी होती है या इसे कठोर खींचा हुआ या हार्ड ड्रोन कॉपर भी कहा जाता है। उसके बाद इसके जो खंड होते हैं, कम्यूटेटर के बीच क्या होता है, खंड कटे होते हैं। जो खंडों की जो आकृति होती है वो वी आकार की होती है। क्या होती है, वो वी आकार की होती है और उनके बीच में अबरक भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अबरक भरा जाता है क्योंकि अबरक है इंसुलेशन का काम करता है। और अबरक की जो वहाँ कितनी है 0.5 mm से 1 mm मोटी परत से इंसुलेशन भरा जाता है। यानी कि अबरक पदार्थ है वो अपने कम्यूटेटर के खंडों के बीच भरा जाता है। और अपना कम्यूटेटर है वो डीसी जनित्र में एसी को डीसी में बदलता है और डीसी मोटर में डीसी को एसी में बदलता है। चाहे अपने मोटर आ जाए
चाहे जनित्र आ जाए, उसके जो अंदर आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है तो वो ऐसी प्रकार की ईएमएफ होती है। क्या होती है? ऐसी प्रकार की ईएमएफ होती है। चाहे डीसी मोटर आ जाए, चाहे डीसी जनित्र आ जाए, चाहे डीसी मोटर है, चाहे एसी मोटर है, चाहे डीसी जनित्र है, चाहे एसी जनित्र है, तो उनकी जो आर्मेचर है उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होती है वो हमेशा ऐसी प्रकार की होती है, या इसे प्रत्यावर्तिक प्रकार का भी कहा जा सकता है, या इसे पल पल बदलने वाली धारा के रूप में भी जाना जा सकता है। और कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, पल पल बदलने वाली धारा। डीसी यानी कि डीसी धारा, दिष्ट धारा, स्थिर धारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं ब्रश। ब्रश क्या करते हैं? जो कम्यूटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं, जिससे जो कम्यूटेटर में जो वोल्टेज पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है, उसको एकत्रित करने का यानी कि इकट्ठा करके बाहरी आउटपुट के रूप में लेने का कार्य ब्रश करता है। और ब्रश है वो अपने कार्बन या ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, और बड़ी मशीनों में तांबा के भी बनाए जाते हैं। और क्या करते हैं ब्रश? ब्रश ब्रश क्या करते हैं? अगर ब्रश क्या है 1/3 भाग शेष रह जाए या 2/3 भाग घिस जाए तो उन्हें बदल देना चाहिए। क्या है ब्रश? 1/3 भाग क्या जाए शेष रह जाए और 2/3 भाग घिस जाए, और परसेंटेज में 66.6% या 1/3 भाग यानी कि 33.33% भाग शेष रह जाए और 66.66 भाग घिस जाए, तब उन्हें बदल देना चाहिए। जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के या ग्रेफाइट के या बड़ी मशीनों में तांबा के भी बनाए जाते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं फील्ड वाइंडिंग की। फील्ड वाइंडिंग है उसको अपने क्षेत्र वाइंडिंग भी कहा जाता है। फील्ड वाइंडिंग है उसको क्षेत्र वाइंडिंग भी कहा जाता है। और यह सुपर एनेमल्ड तांबे की तार या कॉपर वायर की बनाई जाती है। और यह फील्ड वाइंडिंग है वो चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने का कार्य करती है। जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने का जो कार्य करती है उसे फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। और इस फील्ड वाइंडिंग को ही आर्मेचर क्या है काटने का कार्य घूमता है, तो आर्मेचर इसको फील्ड वाइंडिंग यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो पैदा होता है उसको काटने का कार्य आर्मेचर करता है। और फील्ड वाइंडिंग है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जैसे सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, 3 प्रकार की वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के अंदर आती है। सीरीज वाइंडिंग है उसका जो प्रतिरोध होता है वो शंट की अपेक्षा कम होता है और इसे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। और इस यह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है क्योंकि इसका प्रतिरोध शंट की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने शंट की। शंट है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी जाती है और इसे पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है क्योंकि सीरीज का शंट का जो प्रतिरोध होता है वो सीरीज से ज़्यादा होता है और इसी कारण यह पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं आर्मेचर की। आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर है वो क्या है सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है या ऐसे कहते हैं सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है जिसकी मोटाई 0.35 से
0.50 mm होती है। क्या होती है? 0.35 से 0.50 mm होती है, क्योंकि यह सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि हिस्टैरिस हानि को कम करता है। और आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, क्योंकि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम या 1 ओम से कम होने के कारण ही आर्मेचर है वो मोटे तार कम टर्न का बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होता है वो शंट का होता है, और उससे कम सीरीज का होता है, और सबसे कम आर्मेचर का होता है। इसे अपने इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे सीरीज, शंट, आर्मेचर। इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि सीरीज का यानी कि थोड़ा गलत हो गया, जैसे शंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, सीरीज का कम होता है, और सीरीज के जो सिरे होते हैं उन्हें शंट को E1 E2 से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सीरीज को S1 और S2 से प्रदर्शित किया जाता है, और आर्मेचर को A1 या A2 से प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे जो प्रतिरोध का मान होता है वो शंट का ज़्यादा होता है, सीरीज का उससे कम होता है, और आर्मेचर का उससे भी कम होता है। तो आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक था डिस्ट जनित्र के भाग, जिसे अपने एक नज़र में देखने का प्रयास किया है। और आपको मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, यूट्यूब चैनल अपना RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5 या 10 मिनट की वीडियो डेली इस चैनल पर अपलोड होगी, जिससे क्या है आपका थ्योरी का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, और जितने भी थ्योरी के जो टॉपिक है वो अपने एक नज़र में क्लियर हो जाएंगे। 5 या 10 मिनट की वीडियो के अंदर ही आपके जो छोटे छोटे टॉपिक है वो एक नज़र में क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका डाउट आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इस चैनल पर RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS चैनल पर आपको ये वीडियो डेली मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।